बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल CS3017 असाइनमेंट नंबर 3 जो AVL ट्री के हवाले से है उसको हम सीखते हैं। कागज़ पे कराने का मकसद ही सिखाना है, ठीक है। लैपटॉप पे कैसे बनानी है, MS वर्ड में कैसे बनानी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूंगा, वो इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको सीख लेते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। पहली बात तो ये कि असाइनमेंट डॉक या डॉक्स की फ़ाइल में होने चाहिए, ठीक है। तो ये MS वर्ड में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बाइनरी सर्च ट्री हमने समझना है कि वो क्या होता है, AVL ट्री क्या होता है, रोटेशन केसेस ऑफ AVL ट्री कौन कौन से हो सकते हैं, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ ट्री हमने ये करना है। ये उन्होंने डाटा दिया हुआ असाइनमेंट जो है वो स्टेटमेंट के तौर पे कि आपने कैसे इसको करना है, ठीक है। इसको अलग से लिखने का मकसद यही है ताकि हम इसको देख सकें कि हम क्या चीज़ पुट कर रहे हैं। पहला हमारे पास है 15, लिहाजा हम 15 इंसर्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास हो गया मेन रोटर। 15 हमारे पास हो गया मेन रोटर, या इसको हम मेन नोड या फर्स्ट नोड भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चीज़ जो है वो इंसर्ट करानी है, ये देख लें। उसके बाद हमने इंसर्ट करना है 18, ठीक है। 18 आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी डाटा एंटर हो रहा होता है बाइनरी सर्च ट्री में, तो आपने उसको ये चेक करना है कि ये अगर इस नोड जो आपके पास पहला नोड है इससे अगर बड़ा है, ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन, तो फिर आपने राइट साइड पे लिखना है इसको, ठीक है। और अगर इससे छोटा है तो फिर आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना होता है, ठीक है। 18 क्या है, बड़ा है, लिहाजा हम 18 को राइट साइड पे ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। आपने ऐड कर लिया है। इसके बाद आपने बैलेंसिंग फैक्टर देखना होता है। बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है, इसको हम लिखते हैं BF बैलेंसिंग फैक्टर, ठीक है। बैलेंसिंग फैक्टर हो गया हमारा, हो जाता है लेफ़्ट, ये हमारा बैलेंसिंग फैक्टर होता है लेफ़्ट साइड हाइट माइनस राइट हाइट, राइट साइड हाइट, ठीक है। ये कैसे होता है देखें, आपने ये देखना है कि ये जो 18 है इसके लेफ़्ट साइड पर कितने नोड हैं और इसके राइट साइड पे कितने नोड। इसके लेफ़्ट साइड पे कितने नोड हैं, 0, माइनस राइट साइड पे कितने नोड हैं, 0। आंसर क्या आ गया, 0 माइनस 0, 0। जो BF फैक्टर होता है इसके आंसर की रेंज -1, 0 और +1। इसकी रेंज ये होगी -1, 0 या +1, तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री, ये वाला बाइनरी सर्च ट्री हमारा कहलाता है AVL ट्री, ठीक हो गया। सॉरी, AVL है जो हमारा इस असाइनमेंट में मेन मकसद है सीखने का, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है। अच्छा, अब 15 का चेक कर लेते हैं बैलेंसिंग फैक्टर। 15 के लेफ्ट साइड पे कितना है, 0, और राइट साइड पे कितना है, 1। तो हम इसका देख लेते हैं कि 0 -1, आंसर क्या आ गया, -1। ये रेंज में है, जी बिल्कुल ये रेंज में है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई रोटेशन अप्लाई नहीं होगी। हम आगे जाके सीखेंगे कि जब ये बैलेंस नहीं होगा, मतलब इस रेंज से बाहर आंसर आएगा, इन तीनों से बाहर आंसर आएगा, फिर हम उसकी रोटेशन कैसे करेंगे और कौन कौन सी रोटेशन होती है, जो ये हमारा यहाँ पर तीसरा पॉइंट है सीखने के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या इंसर्ट करना है, 12 इंसर्ट कर रहे हैं। 15 से छोटा है या बड़ा है, बिल्कुल छोटा है, लिहाजा इसके लेफ्ट साइड पे आएगा 12, इसके साथ कर लेंगे। सेम उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर किया है यहाँ पर भी करेंगे। ये देखें, इसका देखेंगे बैलेंसिंग फैक्टर 0 माइनस 0, 0। अब 12 का 0 आ गया। 15 का देखेंगे, इसका 1 -1, आंसर क्या आ गया, 0। लिहाजा ये हमारा AVL ट्री है, इसके ऊपर कोई रोटेशन वगैरह अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक हमारा ठीक है। उसके बाद हमने इंसर्ट क्या करना है, 8। 15 से देख लेंगे छोटा है या बड़ा है, बिल्कुल यहाँ पर देखें छोटा है 12, फिर 12 के साथ मैच करेंगे। 12 से 8 छोटा है या बड़ा है, बिल्कुल छोटा है, लिहाजा यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा, ठीक हो गया। बैलेंसिंग फैक्टर 8 का देख लेंगे, 0 माइनस 0, 0। 12 का देखेंगे 1 माइनस 0, 1 बिल्कुल रेंज में है। 15 का देखेंगे 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 बिल्कुल हमारे रेंज में है। उसके बाद हम जब रेंज में है तो हम फिर नेक्स्ट डाटा की तरफ जाएंगे। 8 के बाद हमारे पास आ गया 54। 54 देखें 15 से बड़ा है, बिल्कुल 18 के पास आ गया। 18 से चेक किए, 18 से भी बड़ा है, लिहाजा हम 18 के राइट साइड पर इसको ऐड कर देंगे। इसका बैलेंसिंग फैक्टर देख लेंगे, 0 है, इसका चेक कर लेंगे 18 के साथ। यहाँ पर क्या है, 0 इस साइड पे, 18 के लेफ्ट साइड पे 0,
-1। आंसर क्या आ गया? -1, बिल्कुल रेंज में है। अब 15 के साथ चेक करेंगे, लेफ्ट साइड पे कितने हैं 1 2 और राइट साइड पे कितने हैं 1 2, लिहाजा 2 - 2 0, बिल्कुल रेंज में है। नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 5। 5 इंसर्ट करेंगे, 15 से देखेंगे छोटी है, 12 के पास आके 12 से चेक करेंगे छोटी है बिल्कुल, 8 के पास आके 8 के साथ चेक करेंगे छोटी है या बड़ी है, बिल्कुल 8 से छोटी है। ये देखें 5 का हम चेक कर लेंगे बैलेंसिंग फैक्टर, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, लिहाजा कुछ भी नहीं 0। यहाँ पर 8 के साथ चेक कर लेंगे 1 - 0, बिल्कुल रेंज में है। यहाँ पे देख लेंगे 12 के साथ 1 2 -0। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12 के साथ हम जब बैलेंसिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे कितने हैं, ये देखें, एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये, कितने हो गए 2 माइनस लेफ्ट साइड पे कितने हैं 0। आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। ये हमारी जो ये वाली रेंज है इससे बिल्कुल बाहर है, लिहाजा हम इसके ऊपर रोटेशन अप्लाई करेंगे। रोटेशन कौन सी अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे ये हम देख लेते हैं। देखें 12 से किस साइड पे ये जा रहा है, राइट साइड पे, लिहाजा हम इसको लिख देंगे राइट R, इसको भी लिख देंगे R। तो ये हमारे पास कौन सी रोटेशन है, ये है हमारे पास R रोटेशन। इसको कैसे करते हैं R रोटेशन को, ये भी अभी सीख लेते हैं। अच्छा, ये हमारी R रोटेशन है। R रोटेशन देखें, इसको हमने बैलेंस करना है कि लेफ़्ट साइड पर भी उतने ही नोड हो या इतने हो कि उनकी रेंज क्या हो, -1 0 हो और 1 हो, लिहाजा हम इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। इसको घुमाएंगे कैसे, आपने ये तीनों देखें, मसला किन में आ रहा है, इन तीनों में। ठीक है, इन तीनों में मसला आ रहा है हमारे पास, तो जब इन तीनों में मसला आ रहा है लिहाजा हमने रोटेशन भी इन तीनों की ही करनी है। ठीक है, इन तीनों की कैसी करनी है, आपने ये देख लेना है कि मिड वाला कौन सा है। मिड वाला क्या है, 8 है। अच्छा ये देखेंगे मैंने लिख दिया, इस साइड वाला तो सेम है 15 18, इनको तो हमने सिर्फ इन तीनों को घुमाने लिहाजा इन तीनों को हम यहाँ पे करें। इसको रोटेट कैसे करेंगे, ये क्या कौन सी रोटेशन, सॉरी यार, ये राइट नहीं लेफ़्ट है, देखें यार, सॉरी माजर के साथ। अच्छा ये देखें 12 के लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, लिहाजा L, और 8 की भी लेफ़्ट साइड पे है तो लिहाजा L रोटेशन, सॉरी R रोटेशन नहीं बल्कि L रोटेशन, यानी कि लेफ़्ट रोटेशन है। जब लेफ़्ट रोटेशन होगी तो उसके हमने घुमाना कैसे, राइट साइड पे घुमाना है, यूँ। ठीक है, यूँ इस तरफ घुमाना है। ठीक है, ये एरो के निशान यूँ हम घुमाएंगे। अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ घुमाएंगे कैसे। करना ये है कि जो मिड में देखें 5 है 8 है 12 है, नंबर के हवाले से देख लें, कीमत के हवाले से देख लें, जो दरमियान वाला होगा उसको आपने दरमियान में लिख लेना है। दरमियान में क्या हमारे पास 8 है। ठीक है, 12 को खींच के नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 12 देखें, 8 से क्या है 12 क्या है बड़ा, लिहाजा 12 को इस साइड ले आए। 5 8 से क्या है छोटा, तो ये हमारे पास सिंपल इसकी रोटेशन हो गई। कौन सी रोटेशन हुई है, लेफ़्ट रोटेशन। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी हो गई है लेफ़्ट रोटेशन। यहाँ तक ये हमारा ठीक है। हम इसके बाद नेक्स्ट डाटा इंटर करेंगे। नेक्स्ट डाटा हमारे पास देखिए, हमने भी 5 इंटर किया था जिस पे रोटेशन हुई थी। उसके बाद है हमारे पास 14 हमने इंसर्ट करना है। इसका चेक करेंगे, 15 से छोटा है बिल्कुल, 8 के पास आएंगे, 8 कहते हैं जी बिल्कुल मुझसे बड़ा है, लिहाजा 12 के पास आएंगे, 12 से भी छोटा है या बड़ा है, 12 से भी बड़ा है, लिहाजा 12 के किस साइड पे आएगा, बिल्कुल राइट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, इसका फैक्टर निकाल लेंगे इसी तरह से सेम, 12 के साथ निकालेंगे, 8 के साथ निकालेंगे, 15 के साथ निकालेंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। लिहाजा मैं अगले एंट्री की तरफ जा रहा हूँ। अगला हमारे पास हमने इंसर्ट करना है ये 13 15 से छोटा है, 8 से बड़ा है, 12 से भी बड़ा है, 14 के पास आके 14 से छोटा, लिहाजा 14 के लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। इसका बैलेंसिंग फैक्टर 13 का 0 - 0, यहाँ पर 14 के साथ 1 - 0, बिल्कुल रेंज में है। 12 के साथ अगर देखें, यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लिहाजा यहाँ पे हमारे पास ये है 0 माइनस, राइट साइड पे कितने हैं 1 2, 0 - 2, आंसर इज़ 2, रेंज से बाहर है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर इन तीनों के अंदर 12 14 और 13 के ऊपर हमारे पास क्या होगी, रोटेशन होगी। लेकिन रोटेशन कौन सी होगी, ये देखें, पहला क्या है राइट, दूसरा क्या है लेफ़्ट। इसके ऊपर हमारे पास रोटेशन कौन सी होगी, राइट टू लेफ़्ट रोटेशन,
राइट लेफ्ट रोटेशन जिसे कहा जाता है, ठीक है। राइट लेफ्ट रोटेशन कैसे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। ये देखें, ये वाला तीसरा पॉइंट, रोटेशन केसेस कौन कौन सी होती है ईवीएल ट्री में। अब ये हमारे पास पहले लेफ्ट लेफ्ट आई थी, दूसरी हमारे पास आ रही है आर एल, राइट लेफ्ट रोटेशन। जो पहला वर्ड होता है आर, आपने इस एल को ख़त्म करके यहाँ पे आर लेकर आना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे कि पहले हम इस पे रोटेशन अप्लाई करेंगे, जब इस पे रोटेशन अप्लाई करेंगे फिर हम आगे ऊपर वाली की भी रोटेशन करेंगे। अच्छा, ये मैंने इस तरह से लिख दिया सिंपल, 15, 18, 54, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 8 सेम ये ऊपर वाला इस तरह से लिख दिए, 5 भी इसी तरह से लिख दिया। हमारे पास यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, हमने पहले नीचे वाली रोटेशन करनी है, लिहाजा 12 को भी हम सिंपल इसी तरह से लिख देंगे। अभी 12 की हम रोटेशन नहीं बल्कि जो नीचे लेफ़्ट एल है इसको हम राइट में तब्दील करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखें हमारे पास यहाँ क्या है 13 और 14, ये देखें जब हम इसको यूँ रोटेट कर सकते हैं यूँ, ठीक है, कि 13 इधर आ जाए और लिहाजा फिर जब 14 इससे बड़ा होगा तो 14 लिहाजा सिंपल है कि इसके राइट साइड पे ही आएगा। देखें यहाँ से 13 जब मैं इधर अगर ऊपर ले आऊँ, ठीक है, तो अब हमारे पास रह कौन सा गया है 14 हम देखें 14 जो है वो हमारे पास 13 के बड़ा है, लिहाजा हम इसके राइट साइड पे होंगे। ये अभी हमारा हुआ है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। किसका फर्स्ट स्टेप, राइट लेफ्ट रोटेशन का हमारा ये हुआ है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अभी भी ये बैलेंस नहीं है, अगर देखें आप ये बैलेंस नहीं है। कैसे, 14 का देखें ये बैलेंस है, 13 का देखें बैलेंस 0 - 1 बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें 12 के साथ 0 - 2 आंसर क्या आ रहा है -2 विच इज़ आउट ऑफ अ रेंज। लिहाजा हम इसको अपनी रेंज में लाने के लिए अब क्या करेंगे, जो ये हमारे पास अब ये वाला है, ठीक है, ये तो हमने ठीक कर दिया था, ये जो ऊपर वाला है लिहाजा हम इसको ठीक करेंगे। अच्छा, ये मैंने जो जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उनको मैंने सिंपल लिख दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था 12, फिर 13, फिर 14, फर्स्ट स्टेप के थ्रू हम ये ले आए थे 12, 13, अब 14। अब इसके जब दूसरा ये अभी इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसको अब ये राइट है तो राइट को कैसे घुमाएंगे, लेफ़्ट। जब लेफ़्ट होगा तो उसको राइट घुमाएंगे और जब राइट होगा तो उसको लेफ़्ट घुमाएंगे। अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं इसके ऊपर पुरकार, इसे कंपास कहा जाता है, इसको अगर मैं यूँ रखूँ 13 के ऊपर रख दिया है, ठीक है, और ये 12 के ऊपर यूँ घुमाऊँ तो क्या होगा कि 13 ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 12 था लेकिन 12 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, मिड में क्या आता है 12, 13 और 14, ठीक है, ये थे ना। तो अब हमारे पास है क्या 13 मिड वाला है, लिहाजा मिड वाला हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे हम 14 चूँकि 13 से बड़ा भी है और यहाँ पे ये बिल्कुल ये आ रहा है, ठीक है, लिहाजा 13 के इस साइड पे है। अब 12 कहाँ जाएगा, 12 12 से क्या है, 13 से क्या है, छोटा है, और हमने राइट था तो उसको लेफ़्ट घुमाना था, तो हम जब लेफ़्ट घुमाएंगे तो ये हमारे पास 12 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर इसके आप जो है बैलेंसिंग फैक्टर देखें तो आपका बिल्कुल सेम है, आप खुद इसको चेक कर लें, बैलेंसिंग फैक्टर बिल्कुल सेम है। लिहाजा हम नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा एंट्री है उसकी तरफ जाएंगे। 13 के ऊपर हमारे पास ये आया था, 9 को अगर हम इंसर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। 9 इंसर्ट करेंगे, 15 के साथ चेक कर लें क्या होगा, छोटा है। 8 के ऊपर आएंगे, 8 से क्या है, बड़ा है। 13 के ऊपर आ गए, 13 से क्या है, छोटा है। 12 के पास आ जाएंगे, मतलब 13 के लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे 12 है, इस जगह पे तो नहीं लिख सकते, लिहाजा 12 के साथ मैच करेंगे। 9 के यहाँ 12 के साथ जो 9 है वो हमारा छोटा है, लिहाजा इसको देख लेंगे। यहाँ पे आ गए, अब इसको बाइनरी फैक्टर देख लें। देखें बाइनरी फैक्टर इसका क्या है, 0 - 0, यहाँ पे क्या है 1 - 0, बिल्कुल सेम है। 1 2 2 - 1 बिल्कुल रेंज के अंदर है। अब 8 के साथ चेक कर लें, 1 2 3। देखें 14 को गिनती नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास यूँ समझ लें कि ये हमारे पास दरख्त है, ये उसकी एक शाख है, एक शाख से दूसरी शाख आई है और इस शाख पे भी पत्ते हैं और ये भी पत्ता है, लिहाजा ये पत्ता इस पत्ते के बिल्कुल बराबर है। लिहाजा हम इसको यहाँ पे यूँ ले आए और फिर यूँ शुमार करेंगे, मतलब जो आखिरी पत्ता होता है आपने लास्ट लीव उसकी तरफ आपने जाना होता है। लिहाजा इसका 13 के साथ चेक करें 2 - 1, 8 के साथ चेक करेंगे 8 की यहाँ पे क्या है 1 है, राइट साइड पे क्या है 1
2 3। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं है। 8 पे हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 2 3, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 विच इज आउट ऑफ अ रेंज। क्योंकि हमारी रेंज क्या है, एवीएल ट्री रेंज हमारी जो बैलेंसिंग फैक्टर की रेंज होती है वो क्या है, +1 होती है, 0 होती है और -1 होती है। लेकिन -2 बाहर है, लिहाजा हम इसके ऊपर देखें इस तरफ से आ रहे हैं ना, और यहाँ पे हमारे पास मसला है, लिहाजा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इन तीनों को हमने आपस में क्या करना है, बैलेंस करना है। लेकिन बैलेंस करने के लिए हम फैक्टर देखेंगे, फैक्टर कौन सा लग रहा है, पहला कौन सा आ रहा है, 8 से किस तरफ आ रहा है, राइट को, और 13 से किस साइड को है, लेफ्ट को। तो ये हमारे पास कौन सा है, राइट लेफ्ट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन। जो हमने पीछे ये रोटेशन की है, ये भी सेम वही रोटेशन है, राइट लेफ्ट रोटेशन है। ये हमारे पास राइट लेफ्ट रोटेशन है। उसी तरह जो अनइफेक्टेड होंगे उनको मैंने इसी तरह एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। 15 18 54 और ये 8 और ये 5। यहाँ पर अगर हम देखें 8 13 और ये 14 वगैरह मैं बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। ये 14 जो है वो अनइफेक्टेड होगा। इसकी क्यों, इफेक्टेड कौन कौन से होंगे, 8 13 और 12। लेकिन पहले हमारे पास क्या है, आर आ रहा है राइट लेफ्ट रोटेशन, लिहाजा हमने इस लेफ्ट को किस में कन्वर्ट करना है, राइट में। तो लिहाजा हम राइट को कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये देखें, इसके ऊपर कंपास रखा और इसको हम यूँ लेफ्ट है तो राइट की तरफ घुमाएंगे, यूँ घुमाएंगे। जब यूँ घुमाएंगे तो हमारे पास 12 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 13 बड़ा है 12 से, लिहाजा 12 के राइट साइड पे आ जाएगा। ये देखिए यूँ, ये 12 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, 13 के साइड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 18 जो है वो इससे नीचे आ जाएगा, 14 जो है इससे नीचे आ जाएगा। ये 12 यहाँ पे चलेगा तो 9 का क्या होगा, 9 बिल्कुल इसके करीब आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ गए हैं कि ये देखें, ये हमारे पास 1 2 अगर वो है क्या नाम है, सॉरी ये देख लें, ये 2 हैं, लिहाजा हमने लेफ़्ट था इसको राइट भी घुमाया यूँ। जब यूँ घुमाया तो यहाँ पे 12 आ गया, 13 यहाँ पे आ गया, 14 यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा। सेम इसी तरह से यूँ में जब लिखा है, देखिए अगर आप अंगूरों का गुंचा देख लें ना उस तरह से, ठीक है। ये देखें, अगर एक ये आपके पास, दूसरा ये है, तीसरा आपके पास ये है, ठीक है। जब अगर आप या यूँ कह लें कि आपके पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। जब आप इसको नीचे लेकर आएंगे, लिहाजा ज़ाहिर सी बात है कि ये मिड वाला जो है 1 2 3, 2 वाला यहाँ पे आ जाएगा, 1 वाला यहाँ पे आ जाएगा, 3 वाला यहाँ पे आ जाएगा। सेम एज इट इज जो है वो यहाँ पे हो रहा है कि जब 12 ऊपर चला गया तो 9 लिहाजा यहाँ पे आ गया, और 13 यहाँ पे आ गया, 13 जब यहाँ पे आया तो 14 उसे नीचे चला गया, ठीक है। ये आ गया, लेकिन अभी भी ये हमारे पास बैलेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि देखें 8 यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना 1 2 3, तो 1 - 3 आंसर क्या आ गया, 2 जो है हमारा आउट ऑफ रेंज है। लिहाजा इस पर दोबारा वही, जिस तरह मैंने बोला कि ये जो राइट लेफ्ट रोटेशन होती है इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। ये अभी हम लोगों ने पहला स्टेप कर लिया है, दूसरा स्टेप कैसे करते हैं वो हम पीछे भी सीख चुके हैं, अभी दोबारा भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ये देखें जनाब, ये जो अनइफेक्टेड है वो मैंने लिख लिए हैं, 15 18 और 54 ये अनइफेक्टेड होंगे, ठीक है। ये हमारे पास ट्री था, ठीक है। मसला किन किन में था, इनमें 8 में 12 में और 13 में, ठीक है। इनमें पहले लेफ़्ट का था, लेफ़्ट का मैं राइट लेके सीधा ले गए। अब क्या होगा कि देखें मिड वाला कौन सा है, दरमियान वाला पॉइंट, अगर साइज़ के लिहाज से देखें 8 12 और 13, ठीक है। तो ये है ना यूँ, ठीक है, यूँ देखें 8 12 और 13 यूँ अंगूर के गुंचे हैं। जब हम इनको, जब ये हमारे पास क्या है, राइट है, ठीक है, राइट है। जब राइट है तो इसको कैसे घुमाएंगे, लेफ़्ट घुमाएंगे। जब लेफ़्ट घुमाएंगे तो ये देखिए प्रकार यहाँ पे रखा 12 पे, 8 को लेफ़्ट पे घुमाएंगे तो यूँ हो जाएगा, ठीक है। होगा क्या कि ये 12 ऊपर आ जाएगा 8 की जगह पे, ठीक है। 8 यहाँ से नीचे आ जाएगा, 8 यहाँ से नीचे आ जाएगा। 8 के साथ यहाँ पे क्या है 5, लिहाजा 5 इसी तरह से नीचे आ जाएगा। 12 के साथ क्या है बिल्कुल करीब 13 बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 12 आ गया। 12 के साथ ये देखें इस साइड पे क्या है, राइट साइड पे 13 आ गया है, 13 लिख देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास 13 के नीचे आगे क्या है
14 है वो लिख दिया। आप सोच रहे होंगे कि 12 के साथ 9 भी था, 9 कहा गया है। जब 12 के साथ 9 था, 9 यहाँ पे आ गया 12 के राइट साइड पे, राइट साइड पे देखा तो राइट साइड पे तो इसके साथ क्या है 8 है, क्योंकि 8 12 के साथ देखें डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसके बीच में हम यहाँ पे 9 इंसर्ट नहीं कर सकते। 8 और 9 को आपस में देखें कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। 8 से 9 क्या है बड़ा है, लिहाजा इसके राइट साइड पे यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके बाद हमने इंसर्ट क्या करना है। इंसर्ट हम 9 कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद हमने इंसर्ट क्या करना है 61 देख लेते हैं। 15 से छोटा या बड़ा, बड़ा लिहाजा इस साइड पे आ जाएगा। 18 के साथ चेक कर लेंगे 18 से छोटा या बड़ा, बिल्कुल 18 से बड़ा लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा। 54 से चेक कर लेंगे 61 छोटा या बड़ा, 61 बड़ा है लिहाजा 61 यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। बैलेंसिंग ट्री, आप बैलेंसिंग फैक्टर देखना हो जब भी डेटा इंटर करेंगे, बैलेंसिंग फैक्टर लाजमी देखना है। इसका देखेंगे 0 - 0, ठीक है। यहाँ पे 0 -1 आंसर आ गया, ठीक है। 18 का देख लेंगे, 18 के यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कितने 0 -1 2, तो 0 -2 बैलेंस है या नहीं, 0 -2 आंसर -2 बैलेंस है नहीं, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। बैलेंस हमारे पास क्या होता है जिसकी वैल्यू +1 0 या -1 इन तीनों में से आ रही है, लिहाजा इन तीनों से बाहर जब आएगी तो आउट ऑफ रेंज होगा, लिहाजा हम उसको जो है क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। बैलेंस किस किस को करना है, ये इन तीनों को। समझ में आ गई है, ठीक है। कोई मसला परेशानी हो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हमारे पास आ गया है। अब देखेंगे दरमियान, ठीक है। रोटेशन कौन कौन सी होगी इसमें हमारे पास, 18 की किस साइड है राइट, लिहाजा राइट। 54 की किस साइड है राइट। इसके ऊपर कौन सी रोटेशन आ रही है दोबारा, राइट रोटेशन, ये हमारे आ गई है राइट रोटेशन, ठीक है। राइट रोटेशन, जब राइट रोटेशन है तो इसको हम कैसे करेंगे लेफ़्ट घुमाएंगे, ठीक हो गया। कैसे घुमाएंगे लेफ़्ट घुमाएंगे, ठीक हो गया। किसको घुमाएंगे, इन दोनों को घुमाएंगे या इन दोनों को घुमाएंगे, इन दोनों को घुमाएंगे। क्यों, देखें 54 किस साइड पे आ रहा है, 61 के इस साइड पे आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लिहाजा हम इन दोनों के ऊपर रखेंगे मिड वाला, वैल्यू के लिहाज से मिड वाला कौन सा बनता है 18। अगर हमारे पास ये हो 54 ये हो और 61 ये हो, तो वैल्यू के लिहाज से, नंबरों के लिहाज से, पैसों के लिहाज से दरमियान वाला नंबर कौन सा है 54, ठीक है। लिहाजा ये दरमियान में रहेगा। 18 क्या इससे छोटा है, जब 18 छोटा है तो हम इसको जब यूं लेफ़्ट घुमाएंगे तो 18 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। जब 18 नीचे आ जाएगा तो 18 की जगह क्या चला जाएगा, ये देखें मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये देखें जनाब, मैंने जो इस साइड वाले हैं ये तो अनइफेक्टेड है, लिहाजा मैंने एज इट इज़ लिख दी हैं। जो ये वाला है ये इफेक्टेड होंगे, ये 1 2 3, ठीक है। लिहाजा यूँ हमने इसको यूँ घुमाना था तो 54 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 54 चला, यहाँ पे आ गया तो 54। अब 18 देख लेंगे छोटा है या बड़ा है, ठीक है। 18 छोटा है, ये देखें 18 छोटा है, लिहाजा 18 इस साइड पे आ जाएगा 54 के यहाँ पर, ये देखें। और 61 बड़ा है, लिहाजा 61 यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया है एवीएल ट्री। इसमें हम लोगों ने कितनी रोटेशंस की हैं, 2 ही रोटेशन की हैं। एक आर रोटेशन की है, राइट रोटेशन हमने की, और दूसरी RL रोटेशन की है, राइट और लेफ़्ट रोटेशन, राइट लेफ़्ट रोटेशन। इसके अलावा 2 और होती हैं, लेफ़्ट रोटेशन, ठीक है, और लेफ़्ट राइट रोटेशन, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह वीडियो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एवीएल ट्री का मुकम्मल जो है वो उसके इंट्रोडक्शन के साथ, और उनको कैसे करते हैं कैसे देखते हैं ये भी इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। और दूसरा इस का लिंक, ये जो हमने असाइनमेंट बनाई है ये हमने समझने के लिए बनाई है, ठीक है। ये हमने पेज के ऊपर समझने के लिए बनाई है, लेकिन जो असल असाइनमेंट है उसमें एक और चीज़ उन्होंने पूछी कि आपने सिर्फ वो स्टेप लिखने हैं जिनमें रोटेशन हो रही है, और आखिर में ये भी बोला कि आपने फाइनल जो आंसर है जो ये वाला, ये भी आपने फाइनल डायग्राम ये भी आपने करने। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी जो है वो इनमें से जो फिगर डायग्राम है
कौन कौन सी जो है वो हम अपनी असाइनमेंट में ऐड करेंगे, ये भी मैं इंशाल्लाह अभी वीडियो बना के तो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तब तक आप इसको समझ लें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका हामी व नासिर हो। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए ताकि हमारी ये महफ़िल भी सवाब का ज़रिया बने। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।